हम उनकी आवाज़ सदन के अंदर भी उठाएंगे और सड़क पर भी हम उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस भीषण ठंड में भी अगर माताएं अपने बच्चों को लेकर सड़क पर हैं तो सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तत्काल जो समाधान की योग्य बातें हैं उस पर पहल करने की आवश्यकता है। शीर्षस्थ नेता शिबू सोरेन ने किस तरह से झारखंड के आंदोलन को बेचकर अपने लिए पैसे जुटाए, साथ में बैठे वो सारी चीजें तय करें कि किसी की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप न हो, कोई भी समाज या उसको ऐसा न लगे कि हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज है उसमें कोई खलल डाल रहा हो। सर, ये अमित शाह जी आए थे तो वो द्रौपदी मुर्मू जो माननीय राष्ट्रपति उन पर भी बोला गया, तो विपक्ष वाला क्वेश्चन उठा रहा है क्या मतलब जो जेएमएम के प्रवक्ता है वो अनुकंपा पर है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से हमें सीख लेने की आवश्यकता नहीं है और उनके शीर्षस्थ नेता शिबू सोरेन ने किस तरह से झारखंड के आंदोलन को बेचकर अपने लिए पैसे जुटाए। उसके अलावा आज राज्य में जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जो अपने आप को जल जंगल जमीन का रखवाला बताते नहीं थकते, उन लोगों के रहते राज्य के संसाधन किस तरह से लूटे जा रहे हैं, उनके करीबियों के द्वारा जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। कोयलांचल का इलाका हो, वहां जिस तरह से कोयले की तस्करी हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले किए जा रहे हैं, तो वैसे लोग हमें यह सीख न दें। और जहां तक प्रश्न है कि आदिवासियों को जो सम्मान देने की बात है, तो बिरसा मुंडा के प्रति जो हमारे नेता ने सम्मान दिखाया कि उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाए, हमने इसकी कोशिश शुरू की। उसके अलावा जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के, तो जनजातीय मंत्रालय पहली बार देश में गठित हुआ। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आज राजकाज कैसे चले, अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चले, ताकि महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से हो, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, इस पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। सर, एक और क्वेश्चन हम लोग उठा रहे कि प्रदेश नेतृत्व की विफलता के कारण अमित शाह है। नहीं, उनके पास चूंकि नेता है नहीं, घर की पार्टी है, या तो पिता प्रचार करेंगे या बेटा प्रचार करेगा। लोबिन हेम्ब्रम के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। सीता सोरेन क्यों खामोश है आज? जाहिर तौर पर सीता सोरेन जब प्रश्न खड़ा करती थी सरकार पर, तो इसी सरकार को बहुत मिर्ची लगती थी। तो अपने अंदर खाने देखने की आवश्यकता है। हमारे संगठन की चिंता हम कर लेंगे, अगर कहीं कमजोरी भी है तो समय रहते हम उसको ठीक भी करेंगे, ये हमारी जवाबदेही है। सर, पारसनाथ का मुद्दा जो आदिवासी वर्सेस जैन समाज में चल रहा है, उस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि समाज में समरसता होना चाहिए, आपसी सौहार्द होना चाहिए। और 3-4 दिनों पहले जो केंद्र का पत्र आया राज्य सरकार के नाम, उसमें यह प्रयास किया गया है कि 2 सदस्य जैन समाज से और एक अनुसूचित जनजाति समाज से हों, साथ में बैठे वो सारी चीजें तय करें कि किसी की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप न हो, कोई भी समाज या उसको ऐसा न लगे कि हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज है उसमें कोई खलल डाल रहा हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो यह चाहती है कि दोनों समाज के लोग साथ मिलकर चलें और मिल बैठकर सारी चीजों का समाधान में निकाला जाना चाहिए। सर, विपक्ष का ये भी एक वजह है कि 2019 में जो गठबंधन सरकार थे उस टाइम पर्यटन घोषित किया गया था। तो क्या 2019 में क्या चुनाव परिणाम रहा हमारे पक्ष में, ये भी लोग जानते हैं। आज सरकार उनकी है, उनको क्या करना है ये तो वो बताएं। वो कुछ कर नहीं रहे। आज 10,000 लोग वहां पारसनाथ की पहाड़ी को घेरने का ऐलान करते हैं, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एमिकेबली चीजों को सेटल करना चाहती है या इनको आपस में लड़ाना चाहती है। सर, धरना आजीविका महासंघ 4 सूत्री को लेकर के 30 दिन से धरना दिया हुआ है सर राजभवन के समीप, और उसके साथ साथ बंदोबस्त बहुत सारा है सर, उस पर विचार आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम तो प्रतिपक्ष की भूमिका में है। हम वैसे लोग जिनको सरकार ने वायदा किया चुनाव के समय कि हम आएंगे, तो जो लोग अनुबंध पर हैं या मास्टर रोल पर है उनको हम नियमित करेंगे। तो वैसे लोगों को सरकार से अपेक्षा है कि वो उनको नियमित करे, चूंकि उन्होंने कहा है। और जहां तक पार्टी की बात है, तो हम उनकी आवाज सदन के अंदर भी उठाएंगे और सड़क पर भी हम उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो कि सर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो औरतें हैं, महिलाएं हैं, ठंडे में कैंप में गुजार रहे हैं सर, इस पर कुछ तो आप लोग इनकी पीड़ा अगर सरकार से नहीं देखी जा रही है, सरकार देखे कि क्या व्यवस्था है हमारे राज्य में, क्यों लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। इस भीषण ठंड में भी अगर माताएं अपने बच्चों को लेकर सड़क पर हैं, तो सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तत्काल जो समाधान की योग्य बातें हैं उस पर पहल करने की आवश्यकता है।